हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी एंड क्रैक। और आज यहाँ पर मैं एक अध्याचन लेकर आया हूँ और ये नोटिफिकेशन जो है वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मींस UKSSC के द्वारा जारी किया गया है। और इसकी आप डेट देख सकते हैं, तो ये आज का ही नोटिफिकेशन है। 19 अगस्त को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। और ये जो फॉर्म्स हैं ये हैं आपके ग्रुप सी के जो फॉर्म्स हैं, ये ग्रुप सी के वन विभाग के अंतर्गत फॉरेस्ट गार्ड वन आरक्षी के 894 पदों पर रिक्ति है। और इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्टिंग है 24 अगस्त से और लास्ट डेट 7 अक्टूबर तक। तो बहुत लंबा मींस ये कम से कम 1.5 महीने का टाइम आपको मिल रहा है। और पेपर का टाइमिंग इसमें बताया है कि दिसंबर में होगा ये इसी साल। और नीचे एक नोट दिया गया है कि रिक्तियों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, तो ये बाद में बढ़ा या कम भी कर सकते हैं, ये इनने साफ़ कर दिया है पहले ही। दूसरी आपको हेडलाइट इसमें मेन पढ़ेंगे, तो इसमें पोस्ट अगर देखें किसकी कितनी पोस्ट हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बार टोटल पोस्ट हैं 894 हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की जो 473 एंड रेस्ट ऑफ आर फॉर द रिजर्वेशन। और अगर जनरल कैटेगरी में बात करेंगे तो वुमेंस के लिए एक बहुत अच्छा मौका है इस बार। देखिए दोस्तों, 248 जो पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी में ओनली फॉर वुमेन है। और अगर आप बाकी कैटेगरीज़ में देखेंगे तो वहाँ पर भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है। इस बार टोटल 894 पोस्ट में से टोटल 456 पोस्ट यानी कि मोर देन 50% जो पोस्ट हैं वो रिजर्व्ड हैं वुमेंस के लिए। और एक बहुत बड़ा तबका जो ऑर्फन एज में आता है, ये 87+8 ये पोस्ट है भी काफ़ी, मतलब 87 पोस्ट हैं टोटल जो हैं ये आपके ऑर्फन में रिजर्व्ड हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है इन लोगों के लिए भी। और जनरल अगर बॉयज़ की बात करें तो यहाँ पर इनको बहुत ही मायूसी हाथ मिली है। खासकर आप देखेंगे तो बॉयज़ में हर जगह ही आपको मायूसी हाथ मिलेगी। कम से कम ये देखिए 207 पोस्ट आपको मिल रही हैं बॉयज़ के लिए, जनरल बॉयज़ और सारे कैटेगरी बॉयज़ आप मान सकते हैं। तो इनके लिए बहुत ही मतलब एक हिसाब से कम सीटें हैं इस बार। और आगे बात करें तो इसका सैलरी आपको लेवल 3 की सैलरी है 21,700 से 69,100 तक। और आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 28 वर्ष मींस आई गेस 12th पास जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आप देख रहे हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट या उसी के रिलेवेंट अब जो कोर्स होता है वो अब पास होना चाहिए। अब बात करें कि इसके शारीरिक मापदंड की मींस फिजिकल एबिलिटीज़ में 163 हाइट मांगी है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 150 मांगी है। और चेस्ट सीमा फुलाना आपको दिया है 5 सेंटीमीटर का। और ये ओनली फॉर बॉयज़ है, ये महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा। आगे बात करें, अब सीधे बात करते हैं कि ये जो आपको कम्युनिटीज़ दिख रही हैं इस पर पूरी, इनके लिए एज का जो मानक है वो डिफरेंट है, 152 फॉर बॉयज़ एंड 145 फॉर गर्ल्स। और एक और पॉइंट आपको दिया है कि जिन बच्चों की आंखें -4 या +4 से ज़्यादा हैं उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। तो वो चाहें तो चेक करने के लिए भर लें पेपर कैसी तैयारी हो रही है, लेकिन सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। आगे बात करें फिज़िकल, इसमें जो मांग लिया गया है वो मांग लिया गया है आपसे 25 किलोमीटर की दौड़ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर की दौड़, अधिकतम 4 घंटे में और 4 घंटे में। ठीक है, टाइमिंग दोनों की सेम है, फॉर बॉयज़ 25 किलोमीटर, गर्ल्स 14 किलोमीटर। आगे बात करें सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस बहुत ही डिटेल सिलेबस नहीं दिया है, एक बहुत ही जनरलाइज सिलेबस दे दिया। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन। अब मीन्स आप समझ लीजिए कुछ भी आ सकता है, कुछ भी कहीं पर से भी किसी भी पर से ये आपको कुछ भी दे सकते हैं। टाइमिंग 2 घंटा, पेपर 100 नंबर का। आगे बात करें, एक मिनिमम एक आपको हर पेपर में आजकल देख रहा होगा कि 45% बॉयज़ सामान्य और ओबीसी के लिए और 35% फॉर अदर कैटेगरीज़, उनके लिए इतना परसेंट मिनिमम लाना ज़रूरी होता है। माइनस मार्किंग 1/4 की है। आगे बात करें तो जो मुझे ये लग रहा है ये आपका ऑफलाइन पेपर रहने वाला है, क्योंकि इसमें ओमआर शीट की बात की गई है। तो ये आपको ऑफलाइन पेपर आपको मोड में देना है। ठीक, आगे की बात करें तो इसमें एज लिमिट है 20 और 18 साल से 28 साल होती है वैसे, लेकिन इसमें 1 साल कोविड के कारण इस साल बढ़ा दी गई है। तो 18 से 29 के बीच में आपको यहाँ पर एज होना है।
तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके इस फॉर्म से रिलेटेड। बाकी आपको ये ज़्यादा जनरलाइज चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर रिजर्व कैटेगरी वाले हैं और आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और अगली चीज़, आपको फॉर्म फिल करने के लिए ये सारी गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसे कि फ़ोटो का जो साइज़ है 50 KB, साइन का, आपके अंगूठे का साइन 50 KB। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, एक बार देख लीजिएगा इनको। ज़्यादा ऐसा कोई ख़ास बदलाव नहीं है। फ़ीस की बात करें तो 300 रुपये फॉर रिज़र्व्ड अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए, और बचे हुए रिज़र्व कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को 150 रुपये का फॉर्म आपको मिल जाएगा। और एक बार इस देखिए, किसी भी पेपर को आप देने जाते हैं तो उससे पहले उसका एक डिटेल्ड ये देखिए लास्ट में इन्होंने एक पॉइंट बात की है। हालांकि ऊपर इन्होंने ओएमआर शीट की बात की है, लेकिन लास्ट में इन्होंने ये कहा है कि आयोग द्वारा ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन पेपर भी कराए जा रहे हैं, तो अतः इसकी तैयारी ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी में भी कराई जा सकती है। यानी कि अभी क्लियर नहीं है कि आपका कौन से मोड में एग्ज़ाम होगा, तो ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो अब आप इसकी तैयारी कर दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली इसमें दिसंबर लिखा है, तो कम से कम जनवरी या फरवरी में आप मान सकते हैं। अगर इसको कराना होगा सरकार ने तो ये ज़रूर करा देंगे। अब बाकी आपको पता ही है गवर्नमेंट का कि जिस हिसाब से अभी ये फॉर्म निकाल रहे हैं, इनको देख के डर लग रहा है कि कहीं ये इनमें से एक भी पेपर ना कराएं। तो ये आज ही की डेट में ये फॉर्म निकला है, तो जल्द से जल्द फॉर्म को भर दें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।